हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैन पाठ की सैर। ये कक्षा चौथी के पाठ 2 का है। बच्चों, जैसे ही गर्मी की छुट्टी आती है तो हमारे भारत के लोग कई जगह पे घूमने जाते हैं। अक्सर पहाड़ों पर जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर। आप लोग इन सब का नाम सुने होंगे। चूँकि ये लोग पहाड़ों पर होते हैं तो बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ घूमने जाते हैं। तो जो जगह आपका पहाड़ों पर होती है, बसती है, उसको हिल स्टेशन कहते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर होती है। तो ऐसा ही एक हिल स्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। ये मैन पाट है और ये मैन पाट हमारे छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। जो मैन पाट है हमारा अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा है और जो पहाड़ों पर जगह बसती है उनको हिल स्टेशन कहा जाता है। तो हमारा मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर पर बसा है। इसके चारों ओर बहुत सारे वन हैं। ये पूरा वनों से ढका हुआ है। छोटी बड़ी बहुत नदियां हैं, जिसके कारण इसको देखना बहुत ही सुंदर लगता है। मैन पाट में बहुत सारी जगह है घूमने लायक है, जिसमें आपका टाइगर पॉइंट है, मछली पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, दरोगा दर्रा है और ये सब जलप्रपात हैं और बहुत ही सुंदर है। इसका जो प्राकृतिक सुषमा है वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है। मैन पाट जो हमारा है उसके हर एक हिस्से में अलग अलग जलप्रपात है। जैसे पूर्वी हिस्से में महादेव मुड़ा नदी बहती है और इसी महादेव मुड़ा नदी पर हमारा टाइगर पॉइंट है। और ये टाइगर पॉइंट, इसका नाम अलग अलग कारणों से अलग अलग पॉइंट का नाम पड़ा है। तो टाइगर पॉइंट चूँकि यहाँ पहले वनराज भ्रमण करते थे, इसलिए इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। और ये भी जलप्रपात है जो नदी से 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और बहुत सुंदर लगती है। तो मैनपाट के पूर्वी भाग में नदी मुड़ा बहती है, जिसमें क्या कौन सा जलप्रपात बनता है? टाइगर पॉइंट बनता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। जो हमारा मैन पाट का पहाड़ है उसके उत्तर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मछली पॉइंट है। कौन एक ये भी एक जलप्रपात है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? मछली पॉइंट है। चूँकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा। और यहाँ के अगर इसके सामने एक पहाड़ी है, वहाँ से भी एक जलधारा बहती है जो एकदम दूध की धारा के समान रहती है, इसलिए इसको मिल्की वे कहते हैं, अर्थात दूध की धारा। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारा मेहता पॉइंट है, जो मैन पाट से और एक पहाड़ी के ऊपर से गिरती है। इन सभी पॉइंट का नाम मैंने पहले भी बताया था, अलग कारणों से है। और ये जो मेहता पॉइंट है ये हमारे सरगुजा और रायगढ़ की जिला बनाती है। और इन सभी पॉइंटों पर जाने के लिए हमारे सरकार की तरफ से बहुत सारे विश्राम गृह बनाए गए हैं। पॉइंटों पर पहुंचने के लिए जगह जगह पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण हम आसानी से इन पॉइंटों पर जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा है। मैन पाट के पूर्वी भाग में महादेव मुड़ा नदी है, जिस पर क्या बनता है? टाइगर पॉइंट बनता है। ये जलप्रपात है। उत्तर में आपका मछली पॉइंट है। चूँकि यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसका नाम मछली पॉइंट है। मछली पॉइंट के सामने वाली पहाड़ी पर आपका दुधिया जल की धारा है। उसके बाद मेहता पॉइंट है और ये मेहता पॉइंट जो है वो सरगुजा और रायगढ़ की जिला बनाती है। इन सभी पॉइंटों पर जाने के लिए हमारे सरकार के द्वारा बहुत ही व्यवस्था किया गया। विश्राम गृह यानी रुकने की व्यवस्था की गई है, पक्की सड़कें बनाई गई है, जिसके कारण हम आसानी से जा सकते हैं। उसके अलावा एक और है दरोगा दर्रा है। ये एकदम खतरनाक आपका घाटी है। ये गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन एक बार मजबूत आदमी जो वहाँ चला गया वो इतना सुंदर है कि वहाँ से आना पसंद ही नहीं करेगा। तो हमारे मैन पार्ट में जगह जगह देखने लायक है। तो हम एक दिन में इसको नहीं घूम सकते, हमको 2 से 3 दिन वहाँ जाना पड़ेगा। दूसरे दिन हम वहाँ देव प्रवाह में जा सकते हैं। ये एक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे पूरा जंगली पेड़ पौधे हैं, जंगली जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, जो कमलेश्वरपुर में एक झील है।
मैन पार्ट में जो देखने का समय है, देखने योग्य समय है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है। अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मैन पार्ट को देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा। इसके अलावा हमारे मैन पार्ट की एक और विशेषता है कि यहाँ पे तिब्बती लोग आकर बसते हैं। जैसे ये चित्र में दिए हैं, आप लोग देखे होंगे, ये तिब्बती हैं और इनका जो धर्म होता है वो बौद्ध धर्म होता है। तो जब 1962 और 63 में युद्ध हुआ चीन और तिब्बती का, तो वहाँ पे तिब्बती लोग भागकर हमारे भारत आए और हमारे भारत सरकार ने उनको मैन पाट में बसाया। तो यहाँ पे मैन पाट में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो हम लोग रहते हैं भारतीय और एक तिब्बती रहते हैं, इसलिए यहाँ पे दो संस्कृतियाँ का संगम है। तो मैन पाट में दो संस्कृति है, एक भारतीय संस्कृति और एक तिब्बती संस्कृति। और तिब्बती लोग कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म। इनके जो गुरु थे, इन बौद्ध धर्म का, इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे भव्य मंदिर भी बना है मैनपाट में, जिसको भी आप लोग घूम सकते हैं। और वो जब मंदिर बना तो वहाँ के जो बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, वो उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो ये तिब्बती लोग जब वहाँ शरणार्थी के रूप में मैनपाट में बसे तो ये लोग खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और ये लोग एक विशेष चीज़ बनाते हैं, इनका दरी और गलीचा बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं, जो भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर है। तो तिब्बती लोग दरी और गलीचा जिसको हम कालीन कहते हैं, कारपेट कहते हैं, वो बनाते हैं, जो हमारा पूरे बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बहुत मशहूर है। तो बच्चों, हमारा मैनपाट घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और जब भी आपको मौका मिले, गर्मी की छुट्टी में आपके पेरेंट्स कहीं जाना चाहें तो एक बार ज़रूर मैनपाट घूम कर आएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। मैंने तो पाठ का सारांश संक्षेप में समझा दिया, अब हम देखेंगे इसका प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, मैनपाट कहाँ बसा है? मैनपाट कहाँ बसा है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये मैंने आपके लिए लिख के रख दिया है। तो मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर बसा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझाया। अब दूसरा प्रश्न है, मैनपाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो मैंने अभी अभी बच्चों बताया कि मैनपाट के पूर्वी भाग में महादेव मूड़ा नदी है और महादेव मूड़ा नदी पर टाइगर पॉइंट जलप्रपात है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। मैनपाट कहाँ बसा है? तो मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर बसा है। मैनपाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो मैनपाट के पूर्वी भाग में महादेव मूड़ा नदी पर टाइगर पॉइंट जलप्रपात है। अब प्रश्न 3 है, मेहता पॉइंट किन किन जिलों की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मैंने सारांश में बताया आपको कि मेहता पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ जिलों की सीमा निर्धारित करती है। आप इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, मैनपाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? तो हम जानते हैं मैनपाट में तिब्बती लोग आकर बसते हैं, तो मैनपाट में भारतीय और तिब्बती संस्कृतियों का संगम स्थल है। अब प्रश्न 5 है आपका, मैनपाट में तिब्बती द्वारा निर्मित कौन सी वस्तुएं दूर दूर तक मशहूर है? तो इसका उत्तर है, मैनपाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी और गलीचे दूर दूर तक मशहूर हैं। प्रश्न 6 है बच्चों, तुम्हारे आसपास घूमने लायक जगह अवश्य होगी, इसके बारे में लिखो। तो बच्चों, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं और जब मौका मिलता है तो जहाँ घूमने जाते हैं अपने आसपास, उसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग रायपुर के हैं तो रायपुर के लोग ज़्यादातर खारून नदी में जाते हैं, महादेव घाट, जंगल सफारी, मुक्तांगन, ऊर्जा पार्क, ये रायपुर का आसपास का जगह है जहाँ पर घूमने के लिए बच्चे अक्सर जाते हैं। तो आप इसको अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न 7, यदि तुम्हें घूमने जाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे और क्यों? तो बच्चों, अगर घूमने जाने का मौका मिले तो अभी हम मैनपाट पढ़े हैं, तो हम मैनपाट जाना चाहूँगा लिख सकते हैं। मैं मैनपाट जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ घूमने लायक बहुत सारी जगह है। आप बहुत सारी जगह घूम सकते हो।
उसके अलावा बच्चों प्रश्न 8 है, नीचे लिखे वाक्यों का क्या आशय है। तो ये आपका क और ख दो प्रकार का दिया है। तो क है मेन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है, इसका क्या मतलब है ये आपको लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि मेन पार्ट का प्रत्येक स्थल देखने योग्य है। ख है यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ वन क्षेत्र मतलब जंगली क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वनौषधियाँ मतलब औषधि जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तो इसका आशय आप लिख सकते हैं मेन पार्ट का जंगली क्षेत्र जंगली जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न उत्तर। एक बार आप और देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर आप लोग को ये प्रश्न उत्तर और ये वीडियो पार्ट 2 का समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।